नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का पेपर। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल का पेपर है जो 12/5/2018 को 3 पीएम से 5 पीएम वाली शिफ्ट का पेपर है। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे टेक्निकल के अंदर और नॉन टेक्निकल में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा पेपर अपन आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किसी अस्पताल की अनिवार्य विद्युत प्रणाली में निम्नलिखित दो अलग अलग प्रणालियों में से कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, एक सामान्य प्रणाली व एक जीवन रक्षक प्रणाली। ऑप्शन बी एक आपातकालीन प्रणाली और एक उपकरण प्रणाली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर हो गया, एक आपातकालीन प्रणाली और एक उपकरण प्रणाली। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। किस बिजली संयंत्र में सर्ज टैंक का उपयोग किया जाता है, बताएं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है किस बिजली संयंत्र के अंदर सर्ज टैंक का उपयोग किया जाता है। तो सर्ज टैंक है वो किसके अंदर होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में आपको मिल जाएगी, वहां जाके आप यह पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक डीसी सीरीज 220 वोल्ट 40 एम्पियर पर 800 आरपीएम पर चलती है एक डीसी सीरीज मोटर। यदि आर्मेचर और फील्ड प्रतिरोध क्रमशः 0.2 और 0.1 ओम है तो आर्मेचर में विकसित टॉर्क ज्ञात करना है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, जो टॉर्क है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो डीसी सीरीज मोटर में जो टॉर्क है वो धारा की क्या होता है, स्क्वायर समानुपाती होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, काफी इजी, काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का 3 नंबर को सोल्व करने पे इसका राइट आंसर क्या आएगा, 99.3 न्यूटन मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आर्मेचर नहीं एम्पियर किसकी अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली इकाई है, बताएं। एम्पियर किसकी एसआई यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी धारा। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी धारा। धारा की जो एम्पियर है वह क्या एक एसआई यूनिट होती है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, 3 फेज 50 हर्ट्ज 11,000/550 वोल्ट स्टार डेल्टा 300 केवीए कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर का कोर 0.05 वेबर फ्लक्स के साथ संचालित होता है, तो ईएमएफ की गणना करें। तो बताएं 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ट्रांसफॉर्मर किस टाइप का है, स्टेप डाउन डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर है। तो सोल्व करने पर इस न्यूमेरिकल का राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी से 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या आएगा 11.1 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पेपर हमारे साथ जरूर दें जिससे पता चले कि आपकी तैयारी किस तरीके की है। काफी अच्छा पेपर, अच्छे लेवल का पेपर पूछा जाता है लखनऊ मेट्रो के अंदर, इसमें यूपी मेट्रो में। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्टर करंट रिंग में 400 वोल्ट ए पर बनाए रखा जाता है, बी पर ए से 500 मीटर दूर और 150 एम्पियर का भार लिया जाता है और सी पर बी से 300 मीटर दूर 200 एम्पियर का भार लिया जाता है। ए और सी के बीच की दूरी 700 मीटर है। मेंस के प्रत्येक कंडक्टर का प्रतिरोध 0.03 ओम प्रति 1000 मीटर है। बी के वोल्टेज की गणना करें। तो आपको बी की वोल्टेज की गणना करनी है, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। रेजिस्टेंस दिया है, धारा दी है, तो बी का करंट सोल्व करके बताएं। तो बी का सोल्व करने पे क्या आएगा, 393.42 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला
क्वेश्चन नंबर 7, 250/3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के कोर में अधिकतम प्रवाह घनत्व 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि विद्युत वाहक बल प्रति मोड 8 वोल्ट है तो द्वितीयक मोड की गणना करें। तो बताएं सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या कितनी होगी। प्राइमरी में देखो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर दिया है 250/3000 और प्राइमरी में टर्न्स दिए हैं प्राइमरी का वोल्टेज दिया है और प्रवाहित फ्लक्स घनत्व दिया है। तो आपको द्वितीयक में टर्न ज्ञात करने हैं। तो जल्दी से, काफी इजी क्वेश्चन है, सोल्व करके बताएं राइट आंसर क्या आएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 375। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन, मापन उपकरणों में टोरक के विक्षेपक के विपरीत होने को क्या कहा जाता है बताएं। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोलिंग टॉर्क, ऑप्शन बी डैम्पिंग टॉर्क, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग और ऑप्शन डी एडिंग टॉर्क। बताएं 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मापक उपकरणों में टॉर्क के विक्षेप के विपरीत जो टॉर्क होता है उसको क्या बोला जाता है, कंट्रोलिंग टॉर्क बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, मोटर आर्मेचर में दिए गए वोल्टेज V को ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल बैक ईएमएफ को नियंत्रित करना पड़ता है। ऑप्शन बी में दिया है स्पीड ड्रॉप के प्रतिपूर्ति करनी पड़ती है। ऑप्शन सी केवल आर्मेचर ओमिक ड्रॉप की आपूर्ति करनी पड़ती है। और ऑप्शन डी में क्या दिया है, बैक ईएमएफ का नियंत्रण और आर्मेचर ओमिक ड्रॉप की आपूर्ति दोनों करनी पड़ती है। तो जो मोटर में दिए गए वोल्टेज है उसका क्या करना पड़ता है, बैक ईएमएफ और आर्मेचर ओमिक ड्रॉप दोनों की आपूर्ति करनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं लखनऊ मेट्रो में। तो चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एकीकृत उपकरण है। एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, एम्पियर ओवर मीटर। 4 मीटर आपको चारों ऑप्शन में दिए हैं। एकीकृत मीटर पूछा है तो ये एकीकृत मीटर कौन सा है, एम्पियर ओवर मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए स्विचन परिपथ के बराबर बूलियन फंक्शन क्या होगा बताएं। 11 नंबर क्वेश्चन में बूलियन फंक्शन क्या आएगा इस सर्किट का, जल्दी से सोल्व करके बताएं। स्विच आपके सामने दिया है तो क्या होगा, देखो ए दिया है फिर उसके बाद ये दोनों पैरेलल में है तो B प्लस C, इसका क्या आ जाएगा, बूलियन फंक्शन आ जाएगा। तो ये किस ऑप्शन के अंदर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कोष्टक B प्लस सी, इसका क्या होगा, बूलियन फंक्शन होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, धातु की सतह पर आने वाली प्रकाश ऊर्जा धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने के लिए उन्हें सतह छोड़ने में सक्षम बनाती है। इसको किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है बताएं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ऑप्शन बी फील्ड उत्सर्जन, ऑप्शन सी द्वितीयक उत्सर्जन और ऑप्शन डी तापनीयक उत्सर्जन। तो बताएं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, बीजेटी एम्पलीफायर्स के संबंध में एल्फा का मूल्य बीटा इक्वल 49 के बराबर क्या है बताएं। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स के संबंध में एल्फा का मान आपको बताना है, बीटा का मान आपको 49 दिया है। तो उस कंडीशन में एल्फा का मान क्या होगा, जल्दी से सोल्व करके बताएं। तो एल्फा का मान क्या आएगा 0.098। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, जेएफईटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताएं। आपको जेएफईटी के संबंध में पूछा है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो जेएफईटी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है यह एक द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर है।
तो यह तो नहीं है, तो इसी का गलत कथन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15, 3 फेज इंडक्शन मोटर में परिणामी फ्लक्स किसी भी चरण के कारण फ्लक्स में अधिकतम मान का खालिस्तान गुणा होना चाहिए। तो क्या होता है, 1.5 गुना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। काफी इजी क्वेश्चन है, याद रखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो परिणामी फ्लक्स है वो किसी भी चरण के कारण फ्लक्स के अधिकतम मान का 1.5 गुना होता है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, दिए गए फ्लिप फ्लॉप परिपथ का तर्क व्यवहार क्या होगा, बताएं। आपके सामने फ्लिप फ्लॉप दिया है, उसका तर्क व्यवहार यानी कि वो किस प्रकार का फ्लिप फ्लॉप है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप। तो ये किस प्रकार का फ्लिप फ्लॉप है, यह क्या है, टी प्रकार का फ्लिप फ्लॉप का सर्किट आपको दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दहनशील दीवार में एक आउटलेट बॉक्स जुड़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, वह तैयार दीवार की सतह से 1/2 आधा इंच हटाकर सेट करें। ऑप्शन बी, वह तैयार दीवार की सतह से 1/4 इंच पीछे हटाएं। ऑप्शन सी, वह धातु बॉक्स से 1/4 इंच स्क्रू से जोड़ें। और ऑप्शन डी, वह तैयार दीवार की सतह के साथ फ्लश्ड हो। तो क्या होगा, वह तैयार दीवार की सतह के साथ क्या होना चाहिए, फ्लश्ड होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन, 60 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान 120 एम्पियर है। 1/720 सेकंड बाद इसका तात्कालिक मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। तो क्या होगा, 1/720 सेकंड के बाद इसका तात्कालिक मान क्या आएगा, क्या आ जाएगा, 60 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बेस सप्लाई वोल्टेज VBB का निर्धारण करें जो ट्रांजिस्टर को संतृप्त में रखता है, बीटा इक्वल 200 है। तो बताएं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए काफी इजी क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रिकल मेंटेनर के लिए जो पेपर है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा रहने वाला है। लखनऊ मेट्रो में पिछली बार 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसा कि आप पेपर में देख सकते हो। 20 नंबर क्वेश्चन, एक तरंग के तात्कालिक वोल्टेज VT इक्वल 200 साइन ओमेगा टी प्लस 100 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 50 साइन 5 ओमेगा टी वी है। यदि एक हॉट वायर वोल्टमीटर से माप के साथ मापा जाता है तो पाठ्यांक क्या होगा, बताएं। हॉट वायर मीटर से मापेंगे तो पाठ्यांक क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो हॉट वायर पाठ्यांक है वो Vm/√2 मापेगा, यह क्या मापेगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग 162 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी काफी इजी न्यूमेरिकल है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किसी ट्रांसफॉर्मर में निम्नलिखित में से किस शीतलन प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, वाटर कूल्ड ऑयल्ड फील्ड। ऑप्शन बी, एयर ब्लास्ट कूल्ड वाटर फील्ड। तो किसी ट्रांसफॉर्मर में कौन सी शीतलन प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दी जाती, तो कौन सी है वह, एयर ब्लास्ट कूल्ड वाटर फील्ड। ऑप्शन नंबर बी, बाकी सभी प्रणालियों को क्या प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन नंबर 22, निम्नलिखित बूलियन फंक्शन को सरल बनाएं। आपके सामने एक बूलियन फंक्शन दिया है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से सोल्व करके बताएं। मैं भी सोल्व करके आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं, तब तक जल्दी से सोल्व करें। 22 नंबर क्वेश्चन का बूलियन का सरल क्या होगा, तो क्या आएगा इसको सोल्व करने पे A+BC, तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगर आपको यह टेस्ट सीरीज या ये जो हमारा पेपर कराने का तरीका पसंद आया तो जल्दी से लाइक जरूर करें। अगर मैं आपके सामने इसके राइट ऑप्शंस को हाइड नहीं करता तो आपको पेपर देने में कोई मजा नहीं आता, आपको अपनी तैयारी का भी पता नहीं चलता।
तो अपनी तैयारी का भी पता रहे कि अपनी तैयारी कैसी है, तो मैंने इसके राइट आंसर हाइड कर दिए जिससे आप क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व कर पाए। चलिए धन्यवाद दोस्तों, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।